नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज हम देखेंगे उत्तराखंड सामान्य ज्ञान का टॉपिक जो रहेगा आज का उत्तराखंड की संस्कृति रहेगा, जिसमें हम जो है उत्तराखंड की संस्कृति से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट बनते हैं परीक्षा की दृष्टि से, उन सारे क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे और वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। चलिए टाइम वेस्ट न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो पहला क्वेश्चन लेंगे दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तराखंड की जनजाति नहीं है? तो 4 जनजाति दी हैं, इनमें से कौन उत्तराखंड में निवास नहीं करती है, वो जनजाति बतानी है। देखिए भोटिया निवास करती है, ठीक है। बुक्सा या बोक्सा भी निवास करती है, थारू भी करती है, ठीक है। तो नागा नहीं करती है, ठीक है। पहले का आंसर क्या हो जाएगा? बी, नागा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, राज्य में किस जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो किस जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक है उत्तराखंड में? तो वो रहेगा आपका जौनसारी, ठीक है। जौनसारी जनजाति जो है उत्तराखंड में सर्वाधिक है, ठीक है, सबसे ज़्यादा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन देहरादून में अधिक संख्या में है? तो देहरादून में कौन सी जनजाति ज़्यादा रहती है, बताइए। भोटिया, बुक्सा, जौनसारी या थारू? तो आंसर रहेगा आपका जौनसारी जनजाति रहती है देहरादून में। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखिए कौन सी जनजाति जो है, आप जनजाति दे रखें और स्टेट दे रखें, ठीक है। देखिए भील जनजाति जो है गुजरात में है, देखिए बिल्कुल है, ठीक। दूसरा देखिए संथाल छत्तीसगढ़, जौनसारी ये उत्तराखंड में है, ठीक है। खासी मेघालय ये भी ठीक है, और भील गुजरात ये भी ठीक है। तो 4 का आंसर क्या रहेगा आपका? संथाल जनजाति जो है छत्तीसगढ़ में निवास नहीं करती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। 5 है देखिए, थारू लोग अधिकांशतः निवास करते हैं। तो थारू जनजाति के लोग जो है अधिकांशतः उत्तराखंड में किस जिले में निवास करते हैं? तो कहाँ करते हैं? उधम सिंह नगर में, ठीक है। तो उधम सिंह नगर में थारू लोग अधिकांशतः रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, निम्न में से किस पर्व को थारू शोक के रूप में मनाते हैं? तो थारू जनजाति के लोग जो है किस पर्व को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं? तो आंसर रहेगा आपका दीपावली। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, किस जिले में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो शेड्यूल्ड ट्राइब जो है, एसटी जो है की जनसंख्या जो है सर्वाधिक किस जिले में है? तो वो है आपकी उधम सिंह नगर जिले में। डी आपका राइट रहेगा 7 का। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में निवास करने वाली प्रमुख जनजाति है। देखिए उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के जो तराई क्षेत्र है वहाँ निवास करने वाली प्रमुख जनजाति कौन सी है? तो वह है थारू जनजाति। 8 का आंसर ये रहेगा आपका। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, बोक्सा जनजाति या बोक्सा जनजाति का प्रमुख निवास क्षेत्र है। तो बोक्सा जनजाति कहाँ निवास करती है? तो करती है आपका उधम सिंह नगर में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, मातृसत्ता प्रधान समाज निम्न में से किस जनजाति से मिलता है? तो मातृसत्ता प्रधान समाज जो है किस जनजाति में मिलता है उत्तराखंड की? तो आंसर रहेगा आपका थारू जनजाति में मिलता है मातृसत्तात्मक जो है समाज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ठीक है, इन चारों में जो सही है वो ढूंढना है। तो बताइए कौन सा है? 11 वाले का आंसर क्या रहेगा? देखिए थारू पिथौरागढ़, ठीक है। थारू लोग पिथौरागढ़ में निवास करते हैं? नहीं करते हैं, ठीक है। जौनसारी नैनीताल ये भी नहीं है, ठीक है। और थारू उत्तरकाशी ये भी नहीं है। तो आपका सी रहेगा राइट, भोटिया जनजाति अल्मोड़ा जनपद में निवास करती है, ठीक है। ये सही है, 11 का आपका सी रहेगा। 12 देखिए, मुंडा तथा तिब्बती भाषा निम्न में से कौन सी जनजाति बोलती है? तो मुंडा तथा तिब्बती भाषा जो है निम्न में से कौन सी जनजाति बोलती है? तो 12 का आंसर करेगा राजी या वनरौत जनजाति, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, कुमाऊं क्षेत्र में निवास करने वाली जाति है, बताइए। किरात, भोटिया, नाग ये सभी। तो 13 का आंसर क्या रहेगा? कुमाऊं क्षेत्र में जो है भोटिया, किरात, नाग ये तीनों है, ठीक है। 14 देखेंगे, भोटिया जनजाति
का ग्रीष्मकालीन आवास कहलाता है? उत्तराखंड में जो भोटिया जनजाति है तो उसका ग्रीष्मकालीन आवास जो है वो कहलाता है आपका मैथ। ठीक है, क्या कहलाता है? मैथ कहलाता है भोटिया जनजाति का। ठीक है, आगे चलते हैं 15 पर। उत्तरकाशी की गंगा घाटी में निवास करने वाले भोटिया जनजाति के लोगों को क्या कहते हैं? ठीक है, तो भोटिया जनजाति के लोगों को उत्तरकाशी में किस नाम से जाना जाता है, ये है क्वेश्चन। ठीक है, तो किसी भी तरीके से आ सकता है। ठीक है, तो उत्तरकाशी की गंगा घाटी में निवास करने वाले भोटिया जनजाति के लोगों को क्या कहते हैं? तो इनको बोलते हैं जाड़ जनजाति। ठीक है, तो जाड़ जो है भोटियाई जो है, भोटिया लोग जो है जो उत्तरकाशी में निवास करते हैं तो उनको जाड़ कहते हैं। ठीक है, जाड़ जनजाति से जो है इनको जाना जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। 16 देखिए, बागनाथ निम्न में से किस जनजाति के मुख्य देवता है? तो देखिए, बागनाथ किस जनजाति के प्रमुख देवता है? तो वो है आपके राजी जनजाति की। ठीक है, पिथौरागढ़ में इनका ज्यादा निवास है। ठीक है, निवास स्थान इनका राजी लोगों का। आगे चलते हैं 17 पर। 17 है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में किस जनजाति के लोग निवास कर रहे हैं जो इस क्षेत्र को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है? तो देखिए 17 क्वेश्चन नंबर, तो कौन सी की जनजाति के लोग निवास कर रहे हैं वहाँ राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में? किस जनजाति के लोग निवास कर रहे हैं जो इस क्षेत्र को छोड़ने से इनकार कर रहे हैं? तो वो है आपके गुर्जर जनजाति। ठीक है, 18 देखेंगे। 18 है आपका, जौनसारी जनजाति के लोगों का सर्वाधिक निवास किस जनपद में है? तो जौनसारी लोग सर्वाधिक कहाँ रहते हैं? तो रहते हैं देहरादून जनपद में। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। किस जनजाति के लोग सर्वाधिक रूप से नैनीताल में पाए जाते हैं? तो नैनीताल जनपद में कौन सी जनजाति सबसे ज्यादा रहती है? तो 19 का आंसर रहेगा आपका थारू जनजाति। ठीक है, 20 देखिए, 20 क्या है? भोटिया जनजाति द्वारा कमर से नीचे पहनने वाले वस्त्र का नाम क्या है? तो भोटिया जनजाति के लोग जो है कमर से नीचे जो है एक वस्त्र पहनते हैं जिसका नाम क्या है बताइए? 20 का आंसर क्या रहेगा? फुया बेल। ठीक है, डी आपका राइट रहेगा 20 का। तो भोटिया जनजाति के लोग कमर से नीचे पहनते हैं इसको, फुया बेल को। ठीक है, 21 देखिए क्या है? निम्नलिखित में से किस जनजाति का संबंध महाभारत काल से है? तो कौन सी जनजाति का संबंध जो है महाभारत काल से है? तो वो जनजाति है आपका माहीगीर। ठीक है, ये आपका राइट रहेगा 21 का। माहीगीर जनजाति जो है इसका संबंध जो है महाभारत काल से माना जाता है। आगे देखिए 22, निम्न में से किस जाति में जाति प्रथा नहीं थी? ठीक है, खस, चौमासु, गुर्जर और मूर्ध्वज। तो बताइए किस जाति में जाति प्रथा नहीं थी? 22 का आंसर क्या रहेगा? खस जाति में जो है जाति प्रथा नहीं थी। 23 देखिए, निम्न में से कौन सी बोली पश्चिमी कुमाऊनी के अंतर्गत नहीं आती है? कह रहा है। ठीक है, तो देखिए कौन सी बोली जो है पश्चिमी कुमाऊनी के अंतर्गत नहीं आती है? तो कौन सी है? आपका अस्कोटी। ठीक है, तो अस्कोटी क्या है? पूर्वी कुमाऊनी में आती है। ठीक है, आगे चलते हैं 24, निम्न में से कौन सा तत्व जो है सौर्याली के संबंध में असत्य है? कह रहा है। ठीक है, गलत है कह रहा है सौर्याली के संबंध में। ठीक है, तो 24 का आंसर क्या रहेगा बताइए? इसमें नकार का अभाव पाया जाता है। ठीक है, ये गलत है। ठीक है, बाकी सही है तीनों। ठीक, ये पिथौरागढ़ के शोर परगने में बोली जाती है सौर्याली बोली। ठीक है, इसमें औकारांतरता की प्रवृत्ति मिलती है, इसमें नकार की प्रधानता है। ठीक है, तो ये तीनों जो है आपका सौर्याली के संबंध में है, सही है तीनों, और डी वाला आपका गलत है। ठीक है, 25 देखिए, निम्न में से कौन पहाड़ी भाषाओं की उत्पत्ति दरद या खस से मानते हैं? तो बताइए कौन पहाड़ी भाषाओं की उत्पत्ति जो है दरद व खस से मानते हैं? तो 25 का आंसर क्या रहेगा आपका? डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी, सी आपका राइट रहेगा।
26 देखिए, निम्न में से कौन गढ़वाली की उत्पत्ति शौरसेनी से मानते हैं? तो देखिए कौन है जो गढ़वाली की उत्पत्ति जो है शौरसेनी से मानते हैं? तो कौन है? तो वो है आपके डॉक्टर भोलाशंकर व्यास और डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। तो ए और बी आपका राइट रहेगा। 27 देखेंगे। 27 देखिए, तिब्बत तथा नेपाल की सीमा से लगे उत्तराखंड के सीमावर्ती क्षेत्रों में प्रमुखता से बोली जाने वाली बोली कौन सी है? ठीक है, तिब्बत तथा नेपाल की सीमा से लगे उत्तराखंड के जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं, तो वहाँ मुख्यतः कौन सी बोली बोली जाती है? तो बोली जाती है आपका भोटिया। ठीक है। 28 देखिए, लोकप्रिय कविता संग्रह लंगड़ी किरण के रचयिता कौन है? तो देखिए एक कविता है लंगड़ी किरण, ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है आपका लीलाधर जंगुड़ी के द्वारा। ठीक है, लीलाधर जंगुड़ी के द्वारा लिखी गई है लंगड़ी किरण। ठीक है। देखिए 29 देखिए, सुमेलित करना है। सूची 1 में साहित्य और सूची 2 में उसके रचनाकार दिए हैं। देखिए पहला है पहाड़ पर लालटेन, तो ये है मंगलेश डबराल की, फर्स्ट का दूसरा। फिर देखिए दूसरा है आपका हिलांस। हिलांस किसके द्वारा लिखा गया है? ये लिखा गया है भगवती चरण निर्मोही के द्वारा। ठीक है। तीसरा देखिए महाकाव्य के बिना, ये लिखा गया है आपका लीलाधर जगुड़ी के द्वारा लिखा गया है। और भैरवी जो है ये रचना है गौरापंत शिवानी की। ठीक है, तो क्या हो गया आपका सही? पहाड़ पर लालटेन मंगलेश डबराल, हिलांस भगवती चरण निर्मोही, महाकाव्य के बिना लीलाधर जगुड़ी और भैरवी जो है गौरापंत या शिवानी। तो 29 का आपका क्या रहेगा? ऑप्शन रहेगा डी। ठीक है। 30 देखिए, ये भी आपने सुमेलित करना है। ठीक है, तो देखिए 30 में क्या है? क्षेत्रीय बोलियां हैं और क्षेत्र हैं। ठीक है, तो देखिए पछाई बोली जो है कहाँ बोली जाती है? पछाई ये बोली जाती है अल्मोड़ा में, पछाई बोली। दूसरा देखिए फालदा कोटी बोली जो बोली जाती है वो बोली जाती है नैनीताल में। और गंगोला बोली जो बोली जाती है, गंगोला बोली ये बोली जाती है दानपुर में। और मचकुमैया बोली बोली जाती है गढ़वाल में। ठीक है, तो 30 का आंसर रहेगा सी। ठीक है। 4321 अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस भाषा को कुमाऊं एवं गढ़वाली का मिला जुला रूप कहा जाता है? तो इनमें किस भाषा को कहा जाता है कुमाऊं एवं गढ़वाली का मिला जुला रूप? तो वो है मच कुमैया। ठीक है, ये आपका राइट रहेगा। 32 देखिए क्या है? निम्नलिखित किस भाषा पर नेपाली भाषा का प्रभाव पाया जाता है? तो देखिए किस भाषा पर नेपाली भाषा का प्रभाव पाया जाता है? अस्कोटी, दनपुरिया, पछाई या गंगोली? तो 32 का आंसर क्या रहेगा आपका? अस्कोटी। ठीक है, नेपाली भाषा का प्रभाव पाया जाता है आपका अस्कोटी जो भाषा है। ठीक है, आगे चलते हैं 33 पर। निम्नलिखित किस भाषा पर तिब्बती भाषा का प्रभाव दिखाई देता है? तो तिब्बती भाषा का प्रभाव किसमें दिखाई देता है? बताइए। खस पर्जिया, कुमैया, चौगरखिया और जौहरी। तो 33 का आंसर क्या रहेगा आपका? जौहरी। ठीक है, अगला देखिए 34। पहाड़ी हिंदी में कौन सी बोली सम्मिलित नहीं है कह रहा है। ठीक है, तो पहाड़ी जो हिंदी है जो है हिंदी में कौन सी बोली सम्मिलित नहीं है इसमें? पूर्वी पहाड़ी, मध्य पहाड़ी, पश्चिमी पहाड़ी या उत्तरी पहाड़ी? 34 का बताइए क्या रहेगा आंसर? उत्तरी पहाड़ी जो है ये सम्मिलित नहीं है। ठीक है। 35 देखिए, पूर्वी पहाड़ी की मुख्य भाषा कौन सी है? पूर्वी पहाड़ी की मुख्य भाषा कौन सी है? तो वो है नेपाली। ठीक है, आगे चलते हैं 36 पर। 36 है आपका, किस भाषा को गोरखाली भाषा के नाम से भी जाना जाता है? तो किस भाषा को जाना जाता है गोरखाली भाषा के रूप में? नेपाली को। ठीक है,
आगे चलते हैं 37 पर। 37 है मध्य पहाड़ी हिंदी की दो प्रमुख बोलियां हैं। तो मध्य पहाड़ी हिंदी की दो प्रमुख बोलियां कौन कौन सी हैं? तो वो हैं आपकी गढ़वाली और कुमाऊनी। ठीक है। 38 देखिए, 38 क्या है? नेपाली में किस भाषा की सभी ध्वनियाँ जो हैं पाई जाती हैं? तो नेपाली में किस भाषा की सभी ध्वनियाँ पाई जाती हैं? बताइए। 38 क्या रहेगा आपका? ब्रिज भाषा की। ठीक है, ये आपका राइट रहेगा 38 का। अगला क्वेश्चन देखिए, भोटिया जनजाति द्वारा बोली जाने वाली प्रसिद्ध भाषा है। तो भोटिया जनजाति द्वारा बोली जाने वाली प्रसिद्ध भाषा है वो है आपकी मारछा। ठीक है, मारछा जो है भोटिया जनजाति द्वारा बोली जाने वाली प्रसिद्ध भाषा है। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे। 40 है निम्न में से किस भाषा की कोई लिपि नहीं होती तथा कोई लिंग भेद नहीं होता? तो कौन सी भाषा है जिसकी कोई लिपि नहीं होती और कोई लिंग भेद नहीं होता? तो 40 का आंसर क्या रहेगा आपका रनलू। ठीक है, आपका डी रहेगा इसका। 41 देखेंगे, थारू बोली में पश्चिमी हिंदी की किस बोली के तत्व नहीं पाए जाते? तो आपका है अवधी के तत्व नहीं पाए जाते। 42 देखेंगे, ब्रह्म संप्रदाय के आराध्य ब्रह्मा जी का प्रसिद्ध पावनेश्वर मंदिर स्थित है। तो देखिए, पावनेश्वर मंदिर ब्रह्मा जी का मंदिर है, ये कहाँ किस आपका जिले में आता है वो बताना है। 42 का आंसर क्या रहेगा बताइए? पावनेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आपका अल्मोड़ा जनपद में। ठीक है, 42 का ए रहेगा। 43 देखिए, उत्तराखंड का लक्ष्मी नारायण मंदिर किस संप्रदाय का कुल मंदिर है? तो लक्ष्मी नारायण मंदिर किस संप्रदाय का कुल मंदिर है? तो ये है आपका वैष्णव संप्रदाय का कुल मंदिर। नेक्स्ट देखिए, महाभारत में शिव के कितने नामों का उल्लेख है? तो भगवान शिव के कितने नामों का उल्लेख है महाभारत में? तो वो है आपका 11,000 नामों का उल्लेख है। ठीक है, सी आपका राइट रहेगा। अगला देखिए, भोटिया जनजाति के लोग भगवान शिव की आराधना किस रूप में करते हैं? तो उत्तराखंड की जो भोटिया जनजाति है वो भगवान शिव की आराधना किस रूप में करते हैं? तो ये करते हैं आपका क्षण से रूप में। ठीक है, ये आपका राइट रहेगा। 46 देखिए, अर्जुन ने किस पर्वत पर किरातवेशी शिव के दर्शन किए थे? तो अर्जुन ने किस पर्वत पर किरातवेशी शिव के दर्शन किए थे? तो कहाँ किए थे? इंद्रकील में। ठीक है, डी आपका राइट रहेगा, इंद्रकील पर्वत। अगला क्वेश्चन देखिए, मध्य युग में उत्तराखंड में कौन सा राजवंश शैव मतावलंबी था? तो शैव मत को मानने वाला कौन सा मध्य युग में कौन सा राजवंश था? तो 47 का आंसर क्या रहेगा बताइए? कुनिंद और कचूरी दोनों जो है शैव मत वाले थे। तो सी आपका राइट रहेगा इसका। 48 देखिए, जौनसारियों में महासु के रूप में पूजित हैं। तो महासु रूप में पूजित हैं आपके 48 का क्या रहेगा बताइए? आपका जौनसारियों में महासु के रूप में पूजित हैं तो वो कौन है बताइए? 48 का कार्तिकेय। ठीक है, सी आपका राइट रहेगा। 49 देखिए, शक्ति की उपासना करने वाले कहलाते हैं। तो शक्ति की उपासना करने वाले क्या कहलाते हैं? शाक्त। ठीक है, ये आपका राइट रहेगा। 50 देखिए, उत्तराखंड के निम्न प्रसिद्ध मंदिरों में से कौन सा नाथ संप्रदाय का नहीं है? तो कौन सा मंदिर नाथ संप्रदाय का नहीं है इनमें? तो 50 का आंसर करेगा कारकेटक उर्गम जो है ये नहीं है। बाकी गोरखनाथ आश्रम, लक्ष्मण सिद्ध पीठ और सत्यनाथ पीठ जो है ये नाथ संप्रदाय से संबंधित है, ये नहीं है। ठीक है, फिफ्टी वन देखेंगे क्या है देखिए, हुइनसांग ने अपने यात्रा विवरण में निम्न में से किस स्थान पर एक बौद्ध स्तूप का उल्लेख किया है? तो देखिए, हुइनसांग ने जब यात्रा की उत्तराखंड की तो यहाँ के उसके यात्रा विवरण में जो है किस स्थान पर एक बौद्ध स्तूप का उल्लेख किया है? तो 51 का आंसर क्या रहेगा आपका?
गोबीसाण काशीपुर में, ठीक है, ये आपका राइट रहेगा। 52 देखिए क्या है, जैन तीर्थकर ऋषभ देव के पिता नाभि ने उत्तराखंड के किस पर्वत की चोटी पर तपस्या कर निर्वाण प्राप्त किया था। तो देखिए प्रथम तीर्थकर माने जाते हैं ऋषभ देव, ठीक है, जैन धर्म के। तो इनके पिता जो थे नाभि ने उत्तराखंड के किस पर्वत की चोटी पर तपस्या कर निर्वाण प्राप्त किया था, तो वो किया था गंधमादन पर्वत पर, ठीक है, ये आपका राइट रहेगा। 53 देखेंगे क्या है, देखिए निम्न में से कौन सा धार्मिक स्थल सिख धर्म से संबंधित नहीं है, ठीक है। तो इनमें से एक जो है सिख धर्म से संबंधित नहीं है, तो कौन सा नहीं है आपको पता है, हेमकुंड है, रीटा साहिब भी है और नानक मत्ता भी है, तो जाखड़ ताल नहीं है, ठीक है, सी आपका राइट रहेगा। 54 देखिए, मुस्लिम शासक मोहम्मद तुगलक ने राज्य के किस पर्वत पर 1337-38 ईस्वी में आक्रमण किया। तो इंपॉर्टेंट है, कौन सा मुस्लिम शासक था, तो वो था आपका मोहम्मद तुगलक। इसने उत्तराखंड राज्य के किस पर्वत पर जो है 1337-38 में जो है आक्रमण किया था, तो किस में किया था, कुर्मांचल कराचल में किया था इसने, ठीक है। अगला है देवीधुरा मेला लगता है 55 देखिए, कहाँ लगता है देवीधुरा मेला, बताइए 55 का आंसर क्या रहेगा, कहाँ लगता है, चंपावत में लगता है, ठीक है, लोहाघाट से आपका 50-60 किलोमीटर आगे लगता है, ठीक है, देवीधुरा नामक जगह पर। आगे चलते हैं 56 देखिए, राज्य में निम्न मेलों में से कौन काली और गोरी नदियों के संगम पर लगता है। तो आप सभी जानते हैं काली और गोरी नदी के संगम पर उत्तराखंड का कौन सा मेला लगता है, तो लगता है आपका जौलजीबी मेला। 57 देखेंगे, देखिए 57 क्या है, बग्वाल मेला किस स्थान पर लगता है, तो बग्वाल मेला कहाँ लगता है बताइए, 57 का क्या रहेगा, बग्वाल मेला लगता है देवीधुरा चंपावत में, ठीक है। 58 देखिए, खतड़वा त्योहार संबंधित है, तो उत्तराखंड में मनाए जाने वाला खतड़वा त्योहार जो है किससे संबंधित है, बताइए, ये है आपका पशुओं से संबंधित है, ठीक है। 59 देखिए, बिखौती के नाम से जाने जाने वाला त्योहार, तो बिखौती के नाम से कौन सा त्योहार जाना जाता है, तो उसको बैसाखी बोलते हैं, ठीक है, को आपका राइट रहेगा। 60 देखिए, किस त्योहार पर विष्णु भगवान क्षीर सागर में सो जाते हैं, तो किस त्योहार पर जो है विष्णु भगवान क्षीर सागर में सो जाते हैं, तो 60 का आंसर रहेगा, बताइए 60 का आंसर क्या रहेगा, हरशेनी एकादशी को, ठीक है, पी आपका राइट रहेगा। 61 देखिए, कैलाश मानसरोवर तीर्थ यात्रा के लिए वीजा लेना पड़ता है क्योंकि वह स्थित है आपका, कहाँ स्थित है, चीन तिब्बत में, ठीक है, सी आपका राइट रहेगा 61 का, ठीक है। 62 देखिए क्या है, दरेता क्या है, तो दरेता बताइए 62 का आंसर क्या रहेगा, दरेता क्या है, त्योहार है, स्थान है, सब्जी है, फल है, तो ये है त्योहार है, ठीक है। उसके बाद देखिए 63, निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह नृत्य है, तो बताइए एक समूह नृत्य इसमें से कौन सा है 63 का, तो झोरा जो है, झोरा ये क्या है, या झोरा या झोड़ा, ये समूह नृत्य है, ठीक है। आगे चलते हैं 64 पर, निम्नलिखित लोक नृत्यों में कौन एक प्रेमियों का नृत्य है, तो कौन सा है प्रेमियों का नृत्य, वो है छपेली, ठीक है। आगे चलते हैं 65 पर, निम्न में से कौन सा लोकगीत नृत्य प्रधान है, तो इनमें से कौन सा लोकगीत जो है नृत्य प्रधान है, तो भगनौल, बैर, झोड़ा और न्योनाली, ठीक है, तो बताइए कौन सा 65 का क्या रहेगा, नौनियाली, ठीक है, आपका डी आपका लोकगीत है नृत्य प्रधान, ठीक है। 66 देखिए, हुड़की किस प्रकार का लोकगीत है, तो हुड़की किस प्रकार का लोकगीत है बताइए, ये है कृषि गीत, ठीक है, ये आपका राइट रहेगा। 67 देखेंगे, कुमाऊं में पौराणिक गाथाओं को किस नाम से जाना जाता है, तो कुमाऊं में पौराणिक गाथाओं को जागर नाम से जाना जाता है। आगे चलते हैं 68 पर, रुतवा या फड़त्याल
किस प्रकार की लोक गाथा है? तो बताइए 68 किस प्रकार की है? रुतवा या फर्त्याल, ये वीर गाथा की लोक गाथा है। ठीक है, 69 देखिए क्या है? विश्व की सबसे लंबी 280 किलोमीटर पर्वतीय धार्मिक यात्रा जो है राज्यात यात्रा का आयोजन उत्तराखंड में कितने वर्ष बाद किया जाता है? तो देखिए कितने क्वेश्चन बन गए आपके इसमें से। ठीक है, उत्तराखंड में जो राज्यात यात्रा है उसका आयोजन जो है कितने वर्ष में होता है, पहला क्वेश्चन। और कितनी किलोमीटर की ये यात्रा होती है, और ठीक है, और विश्व की सबसे लंबी यात्रा है। तो 69 का बताइए क्या रहेगा आंसर, कितने वर्ष में होती है राज्यात यात्रा? 12 वर्ष में होती है। ठीक है, तो और 280 किलोमीटर की होती है। ठीक है, आगे चलते हैं 70 पर। गौचर मेला उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत से जुड़ा एक औद्योगिक एवं विकास मेला है जो लगता है, तो कहाँ लगता है गौचर मेला? तो ये लगता है चमोली में। ठीक है, ये आपका राइट रहेगा। 71 देखेंगे, नंदा देवी का मेला भाद्रपद अष्टमी को लगता है, तो कहाँ लगता है? अल्मोड़ा में। ठीक है, 72 देखेंगे। ठीक है, देखिए सुमेलित करना है, एक सूची में आपके मेले दिए हैं और जिले दिए हैं, कौन से जिले में कौन सा मेला जो है मनाते हैं। पहला देखिए देवीधुरा मेला, ये चंपावत में लगता है, तो ऑप्शन में चंपावत है ही नहीं। ठीक, पिथौरागढ़ दिया है तो चंपावत, इसमें चंपावत आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर। ठीक, नंदा देवी मेला ये लगता है अल्मोड़ी में। ठीक, और कुंभ मेला लगता है हरिद्वार में, और गोचर मेला लगता है चमोली में। ठीक है, ये रहेगा इसका मिलान। ठीक है, इसमें कुछ मिलान मिस्टेक है। ठीक है, ये वाला कीजिए आप। देवीधुरा मेला जो लगता है ये लगता है आपका चंपावत में, और नंदा देवी मेला अल्मोड़ा, कुंभ मेला हरिद्वार, और गौचर मेला चमोली। 73 देखिए, मांगल गीत किस क्षेत्र से संबंध है? तो मांगल गीत किस क्षेत्र से संबद्ध है? तो 73 का आंसर बताइए क्या रहेगा? गढ़वाल। ठीक है, अगला है उत्तराखंड में कौथी कहा जाता है? तो उत्तराखंड में कौथी कहा जाता है मेलों को। ठीक है, बी आपका राइट रहेगा। 75 देखेंगे, मानेश्वर का मेला कहाँ लगता है? तो इम्पोर्टेंट है मानेश्वर मेला, तो कहाँ लगता है मानेश्वर मेला? ये लगता है चंपावत में। ठीक है, मानेश्वर का मेला कहाँ लगता है? चंपावत। अगला देखिए, उत्तराखंड का प्रसिद्ध जो है चैती का मेला, चैती मेला कहाँ लगता है उत्तराखंड में? चैती मेला बताइए। 76, तो चैती मेला लगता है काशीपुर में। ठीक है, डी आपका राइट रहेगा। 77 देखिए, भुवनेश्वरी देवी मेला। देखिए भुवनेश्वरी देवी मेला उत्तराखंड में कहाँ लगता है? तो भुवनेश्वरी देवी मेला लगता है आपका, बताइए कहाँ लगता है? 77 का पौड़ी में लगता है भुवनेश्वरी देवी मेला। ठीक, 78 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य गुजरात के गरबा नृत्य के समान है? तो उत्तराखंड का कौन सा नृत्य है जो गुजरात के गरबा नृत्य जैसा है? तो 78 का आंसर क्या रहेगा आपका? चौफुला। ठीक है, 78 का क्या रहेगा? चौफुला जो है गरबा नृत्य के समान है। आगे चलते हैं 79 पर। चांचरी निम्नलिखित में से क्या है? तो चांचरी क्या है? ये है एक नृत्य। ठीक है, को आपका राइट रहेगा। अगला है गढ़वाल में ऐतिहासिक एवं अनैतिहासिक वीरों की जो है लौकिक कथाएं किस नृत्य के रूप में प्रस्तुत की जाती हैं? तो गढ़वाल में जो है ऐतिहासिक और अनैतिहासिक वीरों की लौकिक कथाएं जो है किस नृत्य के रूप में प्रस्तुत की जाती हैं? तो की जाती हैं पवाड़े नृत्य के रूप में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पवाड़े नृत्य जो है किस लिए किया जाता है? ठीक है, ये आपका पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐतिहासिक एवं अनैतिहासिक वीरों की लौकिक कथाएं इस नृत्य के रूप में प्रस्तुत की जाती हैं। ठीक है, 81 देखिए इंपॉर्टेंट है, अल्मोड़ा के निकट लखुडियार पर लाल रंग से उकेरी गई जो मानव आकृतियां मिली हैं वो किस काल की हैं? तो किस काल की हैं वो है आपकी पाषाण काल की। ठीक है, 81 का सी रहेगा, और लखुडियार जो है ये अल्मोड़ा जनपद में पड़ता है। ठीक है,
82 देखिए, बेसर शैली में निर्मित मंदिर पाए जाते हैं। तो बेसर शैली में निर्मित मंदिर पाए जाते हैं राजस्थान, उत्तरी भारत में, या दक्षिणापथ, या उपरोक्त में से कहीं नहीं। तो 82 का आंसर क्या रहेगा आपका? दक्षिणापथ में पाए जाते हैं बेसर शैली से निर्मित मंदिर। 83 देखिए, गढ़वाल पेंटिंग रचना है। तो किसकी रचना है गढ़वाल पेंटिंग? तो ये है मुकुंदी लाल की। ठीक है, ये आपका राइट रहेगा। 84 देखिए, उत्तराखंड में शुभ कार्यों में बुरी आत्माओं से रक्षा हेतु बनाए जाने वाले लोक चित्र को कहते हैं। इंपॉर्टेंट देखिए, उत्तराखंड में शुभ कार्यों में जो है बनाया जाता है कि बुरी आत्माओं से रक्षा के लिए बनाया जाता है। तो 84 का आंसर बताइए क्या होगा? शिव। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? शिव। 84 का डी रहेगा आपका। 85 देखिए, निम्नलिखित चित्रकला की शैलियों में से कौन उत्तराखंड की मुख्य चित्रकला है? तो कौन सी है? तो है गढ़वाली चित्र शैली। ठीक है। देखिए 86 देखेंगे, नृत्य करते गणपति की मूर्ति किस स्थान से मिली है? बताइए। बागेश्वर, अल्मोड़ा, जोशीमठ, रहता। तो नृत्य करते हुए गणपति की मूर्ति किस स्थान से मिली है? तो मिली है आपका जोशीमठ से। ठीक है, सी आपका राइट रहेगा। 87 देखिए, पद्मासन मुद्रा में काशीपुर से किस देवता की मूर्ति मिली है? तो पद्मासन मुद्रा में काशीपुर से किस देवता की मूर्ति मिली है? तो मिली है आपका भगवान गणेश की। आगे चलते हैं 88 पर, बौद्धों की महायान शाखा की किस देवी की मूर्ति जो है जखेटा से प्राप्त हुई है? तो बौद्धों की महायान शाखा की किस देवी की मूर्ति जखेटा से प्राप्त हुई है? तो हुई है आपकी तारा की। ठीक है। आगे देखते हैं 89, कनफटा साधु वर्ग निम्न में से किससे संबंधित है? तो देखिए, कनफटा साधु वर्ग किससे संबंधित है? ये है आपका लकुलिश से संबंधित। 90 देखिए, मिट्टी से जो है लघु मूर्तियों का निर्माण कहलाता है। तो मिट्टी से छोटी मूर्तियों का निर्माण क्या कहलाता है? बताइए। 90 का आंसर क्या रहेगा? उनको बोलते हैं डिमाऊ। ठीक है, मिट्टी से बने हुए छोटी जो मूर्तियां होती हैं उनको कहा जाता है डिमाऊ। 91 देखिए, निम्न में से कौन सी शैली के मंदिर उत्तराखंड में नहीं मिलते हैं? तो कौन सी शैली के मंदिर उत्तराखंड में नहीं मिलते हैं? 91 बताइए। चपटी छत वाले मिलते हैं, नागर शैली के भी मिलते हैं, कचूरी शिखर वाले भी मिलते हैं, चार बाग मंदिर वाले नहीं मिलते। ठीक है, सी आपका राइट रहेगा 91 का। 92 देखिए, ऐपना या ऐपण भी बोलते हैं इसको। ऐपना क्या है या ऐपण क्या है? तो 92 का आंसर क्या रहेगा आपका? चित्रकला का एक क्या है? प्रकार है। 93 देखिए, बारंबार एक ही नमूने से पूरी दीवार को चित्रित करना कहलाता है। देखिए, बार बार जो है एक ही पैटर्न से जो है पूरी दीवार को चित्रित करना क्या कहलाता है? तो उसको क्या कहते हैं बताइए? उसको बोलते हैं, बताओ, पट्टा, दिकारा, पौ या बार बूंद? बताइए। 93 का आंसर क्या रहेगा? बार बूंद। ठीक है, बारंबार एक ही नमूने से पूरी दीवार को चित्रित करना क्या कहलाता है? बार बूंद। ठीक है। 94 देखिए, देवी देवताओं की मिट्टी की 3 दिशाओं में उभारदार मूर्तियां कहलाती हैं। तो देवी देवताओं की मिट्टी की 3 दिशाओं में उभारदार मूर्तियों को क्या कहते हैं? बताइए, क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं दिकारा। डी आपका राइट रहेगा। 95 देखिए, अंगुलियों से कागज, दरवाजों, चौराहों आदि पर चित्रित की जाने वाली चित्रकला क्या कहलाती है? तो बताइए क्या कहते हैं उसको? उसको बोलते हैं प्रकीर्ण। ठीक है, ये आपका राइट रहेगा। अंगुलियों से बनाने के लिए, मतलब कागज में, दरवाजों में या चौराहों में जो अंगुलियों से बनाई जाती है उसको बोलते हैं प्रकीर्ण। ठीक है। 96 देखिए, गढ़वाल शैली के प्रसिद्ध चित्रकार मौलाराम किसके पुत्र थे? तो किसके पुत्र थे मौलाराम? ये थे आपके मंगत राम के। ठीक है, ये आपका राइट रहेगा। 97 देखिए, रिंगाल मुख्यतः है। तो रिंगाल मुख्यतः क्या है? ये है एक हस्तशिल्प। ठीक है। 98 देखिए, निम्न में से कौन सा मंदिर रानीखेत के पास में है? तो कौन सा है रानीखेत के पास में मंदिर में से?
तो है कालिका मंदिर। 99 देखिए, उत्तराखंड के किस जनपद में केदारनाथ मंदिर स्थित है? तो केदारनाथ मंदिर आपका रुद्रप्रयाग में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 100 देखिए, निम्न में से किस पर्यटन स्थल पर सैन्य छावनी स्थित है? तो किस पर्यटन स्थल पर सैन्य छावनी स्थित है? तो वो है चक्राता, देहरादून में। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जोशीमठ औली रोपवे शुरू किया गया। तो जोशीमठ में औली रोपवे कब शुरू किया गया? तो ये किया गया अक्टूबर 1993 में। ठीक है, सी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट देखिए, कौन सी नदी केदारनाथ से रुद्रप्रयाग होते बहती है? तो कौन सी नदी है? वो है आपकी मंदाकिनी। आज का आखिरी क्वेश्चन, उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद है। तो उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद है गंगोत्री हिमनद। ठीक है, तो दोस्तों ये थे उत्तराखंड की संस्कृति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आगामी परीक्षाओं हेतु आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट्स, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।